मॉर्निंग। कल लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था याद है? हम लोगों ने दक्षिणा पादम मीन्स राइट लेग का चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया था। ओके, अब टुडे वी विल डू इट्स वर्कबुक। हाँ, और मैंने इसका टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का जो सिर्फ वन ही पेज थे, मैंने अलग से उसे भी सेंड कर दिया है। ठीक है, आप देख लेना। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? वर्कबुक करने जा रहे हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेकिन बेटा मैं तो करते जा रही हूँ, प्लीज़ आप भी अपना वर्क कंप्लीट करते जाना। हाँ, ऐसा ना हो कि मैम आगे बढ़ते जाओ और आपको कुछ समझ में ना आए। ओके ना बेटा, आप अपना काम ठीक से करते जाना। ओके, चलो अभी हम लोग पहले इंट्रोडक्शन जो आपके वर्कबुक में है, थोड़ा मैं वो इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। ठीक है, दक्षिणा पादम मीन्स राइट लेग। दिस इज एन एक्शन सॉन्ग, है ना। तो ये जो दक्षिणा पादम राइट लेग है वो कैसा सॉन्ग है? वो एक एक्शन सॉन्ग है। जैसे आप जैसे आप बोलते हैं ना, वर्ब क्या होता है? डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स। तो आप लोग जो एक्शन करोगे, जो डूइंग, वही इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस बताए गए हैं, उसी को सॉन्ग के रूप में गाया गया है। ओके, इट प्रूव्स द लाइवलाइंस ऑफ संस्कृत। ओके, मतलब ये बताता है कि संस्कृत सिर्फ वैसे नहीं है कि इसमें कुछ प्रैक्टिकल नहीं होता है। हम लोग संस्कृत के में कुछ प्रैक्टिकल बातें भी कर सकते हैं ना, लाइक एक्सरसाइज, है ना, एक्शन सॉन्ग्स भी किया जा सकता है। संस्कृत इज नॉट ओनली द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स, इट इज़ ऑल्सो ए प्रैक्टिकल लैंग्वेज। हाँ, आप जैसे बोलोगे कि हाँ भाई संस्कृत गॉड का लैंग्वेज है, तो सिर्फ यही बात नहीं है, सिर्फ यही इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज है जिसको हम लोग, प्रैक्टिकल क्या है कि हम लोग जिसमें लर्निंग बाय डूइंग करते हैं ना, जिसमें भी हम लोग जो सीख पढ़ते हैं हम लोग डूइंग करके सीख सकते हैं। द फॉलोइंग सॉन्ग्स हैज़ बीन कंपोज फॉर फिजिकल एक्सरसाइज। ये जो सॉन्ग है वो क्यों कंपोज किया गया है? क्या इंटेंशन है इस सॉन्ग को कंपोज करने का? तो हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करें द्वारा, इस सॉन्ग के पीछे यही उद्देश्य है। हाँ, द स्टूडेंट्स विल डू एक्सरसाइज और एक्शंस अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स वाइल सिंगिंग द सॉन्ग, है ना। तो जब आप एक्शन बोलते जाओगे और क्या करोगे, वैसे वैसे एक्सरसाइज करते जाओगे। जैसे इंग्लिश में कैसे बोलते हो? पुट योर लेग फॉरवर्ड, पुट योर लेग बैक, है ना, स्ट्रेच योर हैंड, अप योर हैंड। ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं ना, इसी तरह हम लोग संस्कृत में भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग, जैसे आप इसको कभी इंग्लिश में किए होगे, आज हम लोग किस में करेंगे? संस्कृत में करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करें अभी। देखो, अब इस पिक्चर में भी देखो कि जो चिल्ड्रंस हैं क्या क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पोजेज में खड़े हैं, है ना। वही, अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर each of the given question, choose the option that is its correct and write the letter corresponding to the answer in the ब्रैकेट प्रोवाइडेड। आपको राइट, पहले की जैसे आपको ब्रैकेट प्रोवाइडेड किया गया, जो करेक्ट आंसर है आपको किस में लिखना है? ब्रैकेट में लिखना है। ओके, चलो फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड दक्षिण पादम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड दक्षिण पादम? आई टोल यू वेन आई एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर, है ना, कि दक्षिणा पादम मीन्स आवर राइट लेग, है ना। आवर राइट लेग इज कॉल्ड दक्षिण पादम इन संस्कृत। देन इट्स राइट आंसर इज सी, राइट लेग, है ना। एंड यू हैव टू राइट हियर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड खादामा? खादामा मैंने बताया था कि ये क्या है? खाद जैसे कि एक डूइंग वर्ड्स है, या फिर बोलो आप जैसे इंग्लिश में भर बोलते हो ना, ये संस्कृत में धातु बोलते हैं। जिसमें खादामा, तो ये जैसे वी यू के साथ आप डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करते हो ना, इसी तरह संस्कृत में भी खादामा, जब हम वी का सेंस होता है तो हम लोग मह लगाते हैं, है ना, खादामा। तो डांस खादामा का मतलब क्या होता है? ईटिंग, खादती, खादता, ये सब खाना का है ना। तो खादामा इज ईटिंग इन द इंग्लिश। ओके, देन इट्स मीनिंग इज वी आर ईटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड खादामा? दैट इट्स मीनिंग वी आर ईटिंग। ओके, देन यू हैव टू राइट बी इन ब्रैकेट बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वामम, है ना। तो जब मैंने एक्सप्लेन किया था चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था कि वामम मीन्स हम लोगों का लेफ्ट होता है, चाहे वो वामम हस्ता हो चाहे वामम पादा हो, मीन्स लेफ्ट लेग या लेफ्ट हैंड। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? लेफ्ट। तो यहाँ पर नंबर सी यू हैव टू राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मंदम? मंदम, ये भी
मैंने आपको बताया था कि मंदम मंदम मतलब स्लोली स्लोली, देन यू हैव टू राइट सी हेयर। ओके, तो जो 4 क्वेश्चन है मैं एक बार और आपको रिपीट कर देती हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड दक्षिणापादम? दक्षिणापादम मीन्स होता है राइट लेग। ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड खादामा? खादामा का मीन्स होता है वी आर ईटिंग। ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड वामम? वामम मीन्स होता है लेफ्ट, मतलब सी होगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड मंदम? मंदम मीन्स स्लोली, देन यू हैव टू राइट सी हेयर। नेक्स्ट 5th नंबर, व्हाट इंस्ट्रक्शन इज गिवन इन द सेंटेंस दक्षिणापादम पुरस्कुरु? है ना, दक्षिणापादम पुरस्कुरु। तो आपको पता है ना, मैंने बताया था कि पुरस्कुरु का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना। पुरस्कुरु का मतलब होता है बैक करना या फिर फॉरवर्ड करना। पुरस्कुरु का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड करना, मतलब आगे रखना। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? मूव द राइट लेग फॉरवर्ड, यू हैव टू राइट सी हियर। मूव द राइट लेग फॉरवर्ड, सबसे पहला आपका सॉन्ग में यही दिया हुआ है कि दक्षिणापादम पुरस्कुरु मीन्स पुट योर राइट लेग फॉरवर्ड। ओके, द वर्ड्स कुरुपृष्ठम, मैंने बताया था कुरुपृष्ठम मतलब पुट फॉरवर्ड या फिर पुट बिहाइंड। तो आप यहाँ लिखोगे मूव बैकवर्ड या फिर बिहाइंड, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, याद रखना पुरस्कुरु मतलब होता है फॉरवर्ड करना, मीन्स आगे रखना, और पृष्ठम मीन्स होता है पीछे रखना या बैकवर्ड रखना। ओके, नेक्स्ट द वर्ड कुरुपृष्ठम। कुरुपृष्ठम मीन्स, ये तो मैंने बता दिया, मूव बैकवर्ड। ओके, नेक्स्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड दक्षिण हस्तम। सबसे पहले आप इसको तोड़ो वर्ड को। दक्षिण हस्तम, दक्षिण मीन्स हो क्या होता है बताओ? दक्षिण मीन्स हो गया राइट, हस्तम मीन्स हो गया हैंड, तो आपका क्या हो गया? राइट हैंड, है ना। देन यू हैव टू राइट हियर सी राइट हैंड। हस्तद्वयम, हस्तद्वयम, अब इसको भी तोड़ो। हस्त मतलब हैंड, द्वयम मतलब टू, मतलब आपको 2 हैंड्स हो गया। यहाँ पर आपने हस्त पढ़ा है मंगानी में, द्वयम पढ़ा है आपने संख्या में, है ना। द वर्ड सर्व अंगम मीन्स, आप तोड़ लो। देखो आपके पास सर्व मतलब ऑल, अंगम मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो होल बॉडी के इसके अंतर्गत आ जाएगा सर्वांगम, या फिर ऑल द ऑर्गन्स भी अपने ऑर्गन्स, तो सेंस ऑफ ऑर्गन्स हो जाएंगे। होल बॉडी आप यहाँ लिख सकते हो, या ए नंबर। हाँ, द सेंटेंस सर्वे मिलित्वा मीन्स, ये तो हिंदी के जैसे ही लग रहा है ना बेटा। सर्वे मिलित्वा मीन्स ऑल टुगेदर, है ना, मीन्स ऑल टुगेदर। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से करेंगे। व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन इज गिवन इन द सेंटेंस दक्षिणापादम पुरस्कुरु, मतलब मूव द राइट लेग फॉरवर्ड। द वर्ड कुरुपृष्ठ मतलब होता है बैक करना या बिहाइंड करना। आप ऐसा मूव बैकवर्ड यहाँ पे है तो बिहाइंड का बैकवर्ड होगा। ओके, द मीनिंग ऑफ द वर्ड दक्षिण हस्ता मीन्स राइट लेग, राइट हैंड। ओके, हस्ता मीन्स हैंड, राइट हैंड। हस्तद्वय मीन्स, हस्तद्वय मतलब 2 हैंड। ओके, द वर्ड सर्व अंगा मीन्स होल बॉडी। द सेंटेंस सर्वे मिलित्वा मीन्स ऑल टुगेदर। ओके बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द पोएम। अकॉर्डिंग टू द पोएम आपको क्या करना है कि यहाँ पे प्रॉपर वर्ड जो ब्रैकेट में दिए हैं उसके अनुसार आपको सही वर्ड भरना है। ठीक है, तो त्वम दक्षिण पादम गोलाकारम भ्राम्य है, तो यहाँ पे आप लिखोगे भ्राम्य। ओके, त्वम दक्षिण पादम गोलाकारम भ्राम्य। ओके, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? भ्राम्य लिखोगे। इसके लिए आपको आपका क्या पढ़ना पड़ेगा? श्लोक आपको याद करना पड़ेगा, तभी ना आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, है ना। चलो आगे। त्वम वामम पादम, है ना, मीन्स योर लेफ्ट लेग पुरस्कुरु, है ना। गोलाई कुरु तो नहीं था, पुरस्कुरु था ना, कि फॉरवर्ड रखो, पुट योर लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, है ना। तो यहाँ पे पुरस्कुरु लिखोगे। त्वम हस्तद्वयम कुरु मतलब यू विल डू, कीप योर, पुट योर बोथ हैंड फॉरवर्ड, है ना। पृष्ठ मीन्स क्या होता है? पृष्ठ मीन्स क्या होता है? बिहाइंड या फिर बैकवर्ड भी बोल सकते हो। यहाँ तो यहाँ पे लिखोगे पृष्ठम। तो हम हस्तद्वयम कुरु पृष्ठम, है ना। पुट योर हैंड बिहाइंड। ओके, सर्वे मिलित्वा, सर्वे मिलित्वा गायाम, है ना, सर्वे मिलित्वा गायाम। ठीक है,
तो हो जाएगा खादित्वा नहीं होगा, मिलित्वा होगा ना, कि सब मिलकर वी विल सिंगिंग टुगेदर। सर्वे मिलित्वा गायामा, सर्वे मिलित्वा नृत्यामा, वी विल डांसिंग टुगेदर। ठीक है, नृत्यामा। त्वं स्वयं गोलाकारं भ्रम, त्वं स्वयं गोलाकारं भ्रम। ठीक है, फिर से देखो, त्वं दक्षिण पादम गोलाकारं भ्रमे, त्वं वामं पादम पुरस्कुरु, त्वं हस्तद्वयं कुरु पृष्ठम, सर्वे मिलित्वा गायामः, सर्वे मिलित्वा नृत्यामः, त्वं सर्वगोलाकारं भ्रम। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, पुट द टिक अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड अ क्रॉस अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, आपको जो राइट स्टेटमेंट है वहाँ का सही का निशान देना है, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वहाँ पे रॉन्ग का निशान देना है। चिल्ड्रेन स्ट्रेच द राइट लेग फॉरवर्ड, है ना, ये करेक्ट है क्योंकि बोला था ना कि आपने राइट लेग को फॉरवर्ड करो, तो करेक्ट आंसर। चिल्ड्रेन स्ट्रेच द राइट लेग फॉरवर्ड मीन्स सही, है ना। ऑन चाइल्ड पुट लेफ्ट लेग फ्रॉम द राइट। ठीक है, ऑन चाइल्ड पुट लेफ्ट लेग फ्रॉम द राइट, ऐसा तो नहीं था, राइट साइड से तो नहीं रखना था, या तो फॉरवर्ड रखना था या बैक रखना था, है ना, तो ये रॉन्ग हो गया। बाला यूयम त्वरितम भ्रमत, मतलब बच्चे तुम लोग सब मिलकर क्या करो, घूमो, ऐसा तो बोला ही नहीं गया था। ये तो या तो बैकवर्ड जाने बोला गया था या फॉरवर्ड जाने के बोला गया था, है ना। तो ये भी गलत है। ठीक है, फिर है बाल हस्तद्वयम कुरु पृष्ठम। देखो बेटा, मैं फिर से बोल रही हूँ, देखो हस्तद्वयम कुरु पृष्ठम, ये तो करेक्ट आंसर है ना, क्योंकि दोनों हैंड को बैक साइड करने बोला गया था ना। पुट ऑल द बॉडी पार्ट्स फॉरवर्ड, ये भी सही है, लास्ट में ये भी बोला गया है, पुट यू ऑल योर बॉडी पार्ट्स फॉरवर्ड। ओके, फिर से देखो, चिल्ड्रेन स्ट्रेच द राइट लेग फॉरवर्ड, करेक्ट आंसर। ऑन चाइल्ड पुट लेफ्ट लेग फ्रॉम द राइट, रॉन्ग। बालः यूयम त्वरित भ्रमत, ये भी रॉन्ग। हस्तद्वयम कुरु पृष्ठम, ये करेक्ट है। पुट ऑल द बॉडी पार्ट्स फॉरवर्ड, ये सही है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द संस्कृत वर्ड्स ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स गिवन बिलो फ्रॉम दिस सॉन्ग एंड राइट। आपको क्या करना है कि संस्कृत वर्ड चुन कर लिखना है, जो भी इंग्लिश वर्ड दिए हुए हैं उसके संस्कृत वर्ड आपको चुनकर लिखना है। हाँ, सबसे फर्स्ट नंबर है राइट लेग। राइट लेग मीन्स क्या होता है, दक्षिण पादम, तो आप यहाँ दक्षिण पादम लिख दोगे। स्लोली, स्लोली मीन्स क्या होता है, मंदम, है ना। प्ले मीन्स होता है खेलामा। लेफ्ट हैंड मीन्स होता है वामम हस्तम। ऑल बॉडी पार्ट्स मीन्स होता है सर्व अंगम, है ना। ऑन सेल्फ मीन्स होता है स्वयं, ऑन सेल्फ मीन्स होता है स्वयं, है ना। फिर से देखो, राइट लेग हो गया दक्षिणा पादम, लेफ्ट हैंड हो गया वामम हस्तम, स्लोली हो गया मंदम, ऑल द बॉडी पार्ट्स हो गया सर्वांगम, प्ले हो गया खिलामा, एंड ओन सेल्फ हो गया स्वयं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट जो है, आपको थोड़ा ध्यान से देखो। हाँ, देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, फाइंड द ट्रू सिनोनिम्स ऑफ द संस्कृत वर्ड गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन गिवन अगेंस्ट दैम एंड राइट। आपको यहाँ पे क्या करना है कि सिनोनिम्स वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, फाइंड आउट द ट्रू सिनोनिम्स ऑफ संस्कृत वर्ड गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन गिवन अगेंस्ट दैम एंड राइट। ओके, अब देखो आपको क्या करना है कि सिनोनिम्स वर्ड्स आपको चुनकर लिखने हैं। ठीक है, अब पहला है आपका पूरा, है ना। पूरा मतलब क्या होता है, आगे होता है ना। तो यहाँ पे अगर आप ढूंढोगे कि इसका सिनोनिम्स वर्ड्स क्या है, तो आप देखो, या तो पुरस्तात तो नहीं होगा, पूर्वम मतलब होता है पहले, और पूरा मतलब भी होता है पहले। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पूर्वम लिखोगे। ठीक है, दूसरा है मंदम, तो मंदम मतलब आपको पता है ना कि स्लो होता है, और संस्कृत में होता है शनय, तो यहाँ पे लिखोगे शनय। हस्तम आपको पता है ना करह होता है, तो आप यहाँ पे लिखो हस्तम का प्रवाची शब्द करह, आपने पढ़ा भी होगा, है ना, तो यहाँ पे लिखोगे करह। पृष्ठ मतलब होता है बिहाइंड, और पश्चात मतलब भी होता है पीछे, तो यहाँ पश्चात लिख दोगे। गोलाकारम, ठीक है, गोलाकारम मतलब होता है कि सर्कल में,
तो चक्राकारम मतलब संस्कृत में होता है गोलाकारम, तो यहाँ पे चक्राकारम लिखा मैंने। खादामा मतलब होता है ईटिंग, तो भक्षियामा मतलब भी ईटिंग होता है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, भक्षियामा। ओके, देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। पूरा मतलब होता है पूरा मतलब होता है पहले, या पूर्व मतलब भी होता है पहले। मंदम मतलब होता है स्लोली, शनय मतलब भी होता है स्लोली। हस्तम मतलब कर होता है, पृष्ठम मतलब पश्चात होता है, गोलाकारम मतलब होता है चक्राकारम, अखादामा मतलब होता है भक्षियामा। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली इन गुड हैंड राइटिंग। इसमें आपको करना है कि गुड हैंड राइटिंग में देख देख कर करेक्ट सारे वर्ड्स लिखने हैं। जैसे पहला है दक्षिण पादम, पृष्ठम, पुरस्कुरु, भ्रामयतम, गोलाकारम, और फिर है मिलित्वा। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, है ना। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है। Answer each of the following questions in one sentence in English। अच्छा बेटा, एग्ज़ाम में मैंने बहुत लोगों को देखा है कि इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश और संस्कृत दोनों में लिख दिए। अरे बेटा, या जब इंग्लिश बोला जा रहा है तो इंग्लिश में लिखो, जब संस्कृत में बोला जा रहा है तो संस्कृत में लिखो आप आंसर। दोनों लैंग्वेज में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, जैसे यहाँ लिखा है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है बस, है ना, संस्कृत लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इन द सॉन्ग दक्षिण पादम, हाउ हैव वी बीन इंस्ट्रक्टेड टू मूव राइट लेग। इन द सॉन्ग दक्षिण पादम, हाउ हैव वी बीन इंस्ट्रक्टेड टू मूव राइट लेग। दक्षिणा पादम जो सॉन्ग है उसमें आपको राइट लेग को कैसे मूव करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया गया है, मतलब बताया गया है। तो इन द सॉन्ग वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू मूव द राइट लेग, पुट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ऐसे ही कहा गया था ना कि एक बार आगे रखो एक बार पीछे रखो, पुट फॉरवर्ड एंड पुट बैकवर्ड। ओके, फिर से देखो, इन द सॉन्ग वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू मूव द राइट लेग, पुट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, इन द सॉन्ग दक्षिण पादम, व्हाट हैव द चिल्ड्रेन बीन इंस्ट्रक्टेड टू डू देमसेल्फ। बच्चों को खुद से करने के लिए दक्षिण पादम में क्या इंस्ट्रक्ट किया गया है। इन द सॉन्ग दक्षिण पादम, द चिल्ड्रेन हैव बीन इंस्ट्रक्टेड them to move themselves round and round। क्या बोला गया कि आप सभी कैसे घूमो, राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूमो, है ना। इन द सॉन्ग दक्षिण पादम, द चिल्ड्रेन हैव बीन इंस्ट्रक्टेड them to move themselves round and round। नेक्स्ट, इन द सॉन्ग दक्षिण पादम, हाउ हैव वी बीन इंस्ट्रक्टेड टू डू द एक्सरसाइज ऑफ बोथ द हैंड्स। आपको दक्षिण पादम सॉन्ग में दोनों हैंड्स का एक्सरसाइज करने के लिए किस तरह बोला गया है। In the song Dakshin Padam, we have been instructed to rotate the both hands slowly। आपको क्या बताया गया कि दोनों हैंड को क्या करो, स्लोली रोटेट करो। ओके, इन द सॉन्ग दक्षिण पादम, वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू रोटेट द बोथ हैंड स्लोली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन द सॉन्ग दक्षिण पादम, how have we been instructed to do all the exercise of all the parts of our body। दक्षिण पादम सॉन्ग में सारे बॉडी के सभी पार्ट्स का एक्सरसाइज किस तरह करने के लिए बताया गया है। आंसर, इन द सॉन्ग दक्षिण पादम, वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू मूव ऑल आवर बॉडी पार्ट्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, है ना, एंड रोटेट स्लोली। देखो यहाँ प्लेस नहीं था तो मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया बेटा, ये इसी के लाइन से देखो। In the song Dakshin Padam, we have been instructed to move all our body parts forward and backward and rotate slowly। Next, what have we been instructed to do in Dakshin Padam song, है ना। ये जो दक्षिण पादम सॉन्ग लिखा गया है वो क्या इंस्ट्रक्टेड करता है, क्यों लिखा गया है ना। दक्षिण पादम सॉन्ग वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू डू फिजिकल एक्सरसाइज। ये क्यों सॉन्ग लिखा गया है, ताकि हम लोग जैसे जैसा बोला गया एक्शन वर्ड्स के साथ करें तो हम लोगों का क्या होगा, फिजिकल एक्सरसाइज होगा। ओके, इन दक्षिण पादम सॉन्ग वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड
to do physical exercises. What emotion is expressed in the song सर्वे मिलित्वा? ये जो सर्वे मिलित्वा सॉन्ग था लास्ट वाला, उसमें कौन सा इमोशन दिखाया गया है? द इमोशन एक्सप्रेस्ड इन दिस सॉन्ग is that let us all play, sing it and dance together. Okay, the emotion expressed in this song is that let us all play, sing it and dance together. इसमें क्या किया गया? हम लोग जो भी काम करें कैसे करें? सब कोई मिलकर करेंगे, है ना? let us all play, sing it and dance together. नेक्स्ट, अब हम लोग पहले 7 नंबर एक बार मैं फिर से आपको बोल देती हूँ, फिर हम लोग 8 नंबर पे जाएंगे, ठीक है? पहले 7 नंबर में फिर से बोल देती हूँ. आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंसेस इन इंग्लिश. हाँ, इन द सॉन्ग दक्षिण पादम हाउ हैव वी बीन इंस्ट्रक्टेड टू मूव राइट लेग? इन द सॉन्ग वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू मूव द राइट लेग, पुट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. ओके, हम लोगों को राइट हैंड के बारे में क्या इंस्ट्रक्ट किया गया है कि एक बार आप आगे रखोगे, एक बार आप पीछे रखोगे. In the song Dakshin Padam, what have the children been instructed to do themselves? दक्षिण पादम सॉन्ग में चिल्ड्रन को खुद से करने के लिए क्या इंस्ट्रक्ट किया गया है? In the song Dakshin Padam, the children have been instructed them to move themselves round and round. In the song Dakshin Padam, how have we been instructed to do the exercise of both the hands? In the song Dakshin Padam, we have been instructed to rotate the both hands slowly. In the song Dakshin Padam, how have we been instructed to do the exercise of all parts of body? In the song Dakshin Padam, we have been instructed to move all our body parts forward and backward and rotate slowly. What have we been instructed to do in Dakshin Padam song? In Dakshin Padam song, we have been instructed to do physical exercise. What emotion is expressed in the song Sarve Militva? The emotion expressed in this song is that let us all play, sing, eat and dance together. चलो नेक्स्ट. अब देखो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्सेस इनटू इंग्लिश. या तो आप इसको सॉन्ग बोलो, या पोयम बोलो, या वर्सेज बोलो, या श्लोका बोलो, सब सही है. ओके, तो यहाँ पे वर्सेज दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि ये जो संस्कृत में दिए हुए हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है आप लोगों को. ठीक है बेटा? दक्षिण हस्तम पुरस्कुरु, दक्षिण हस्तम कुरु पृष्ठम, मंदम मंदम भ्रामयतम, गोलाकारम स्वयं भ्रम. फिर से सुनो. दक्षिण हस्तम पुरस्कुरु, दक्षिण हस्तम कुरु पृष्ठम, मंदम मंदम भ्रामयतम, गोलाकारम स्वयं भ्रम. Put the right hand forward, put the right hand back, turn it round slowly and move yourself round and round. ठीक है, इसमें यही बताया गया ना कि अपने दक्षिण हस्तम पुरस्कुरु मतलब अपने जो राइट हैंड है उसको क्या करो? आगे करो, फॉरवर्ड करो. दक्षिण हस्तम कुरु पृष्ठम मतलब पुट द राइट हैंड बैक. मंदम मंदम भ्रामयतम मतलब टर्न इट राउंड स्लोली. फिर गोलाकारम स्वयंभ्रम एंड मूव योर सेल्फ राउंड एंड राउंड. ओके, नेक्स्ट. हस्तद्वयम पुरस्कुरु, हस्तद्वयम कुरु पृष्ठम, मंदम मंदम भ्रामयतम, गोलाकारम स्वयंभ्रम. ठीक है, तो हस्तद्वयम पुरस्कुरु, हस्तद्वयम पुरस्कुरु मतलब पुट योर 2 हैंड फॉरवर्ड. आपको अपने 2 हैंड को कैसे रखना है? दोनों हैंड को कैसे रखना? आगे रखना, फॉरवर्ड करना है. हस्तद्वयम कुरु पृष्ठम मीन्स पुट योर 2 हैंड बैक. मंदम मंदम भ्रामयतम मतलब टर्न दम राउंड स्लोली एंड गोलाकारम स्वयंभ्रम मीन्स मूव योर सेल्फ राउंड एंड राउंड. है ना? मतलब अपने दोनों हाथों को आप एक बार आगे रखो, दोनों हाथों को एक बार पीछे रखो, धीरे धीरे उसे घुमाओ, फिर खुद भी क्या करो? गोलाकार घूम जाओ. ठीक है, अभी देखो इसको भी मैं बता देती हूँ फिर से. दक्षिण हस्तम पुरस्कुरु मतलब अपने राइट हैंड को क्या करो? आगे करो. दक्षिण हस्तम कुरु पृष्ठम अपने राइट हैंड को क्या करो? पीछे करो. मंदम मंदम भ्रामयतम मतलब टर्न इट राउंड स्लोली. गोलाकारम स्वयंभ्रम है ना, मतलब क्या करो?
कि स्लोली राउंड स्लोली एंड मूव योर सेल्फ राउंड एंड राउंड। देखो सबसे लास्ट वाला तो सबका बराबर ही है बेटा, है ना, एक ही जैसे है, बस पहला वाला लाइन डिफरेंट डिफरेंट है। कभी राइट लेग है, कभी लेफ्ट लेग है, कभी राइट हैंड है, कभी लेफ्ट हैंड है, कभी टू हैंड है, कभी ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी है, और फिर लास्ट में क्या है कि हम लोग सब मिलकर करेंगे, ऐसा वाला सॉन्ग है। ओके, चलो हो गया बेटा। आई डोंट थिंक अब कोई प्रॉब्लम होगा आपको, है ना, हो जाएगा ना अच्छा से, आप कर लेना, अपना इसका PDF भी सेंड कर दूँगी। ओके बेटा, चलो मैं रखती हूँ।